हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश रीडर का लेसन 9 पढ़ेंगे। तो लेसन 9 है द स्विंग, जो कि एक पोएम है। तो द स्विंग स्विंग कहते हैं झूले को। तो यहाँ देख सकते हैं इस पोएम में जो है एक लड़की जो है वो झूला झूल रही है। तो देखते हैं इस पोएम में जो है झूले के बारे में क्या बताया गया है कि ये लड़की जो है इसके क्या थॉट है अबाउट स्विंग। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग अप इन द एयर सो ब्लू? Oh, I do think it is the pleasantest thing ever a child can do. अब यहाँ पर जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि हाउ डू यू लाइक, ये तुम्हें कैसा लगता है टू गो अप इन अ स्विंग, जब तुम झूले पर झूलते हो और ऊपर की तरफ जाते हो। यानी कि झूले पर झूलना तुम्हें कैसा लगता है, तुम्हें पसंद है या नहीं है, तो तुम पसंद करते हो या नहीं, ये कहते हैं। अप इन द एयर सो ब्लू, कि जब ऊपर हवा में ऊपर की तरफ झूले पर जाते हैं तो सब कुछ नीला नीला है। तो पोएट जो वो कहते हैं कि तुम्हें झूले पर, जब तुम झूले पर झूलते हो और ऊपर की तरफ जाते हो झूलते हुए, तो तुम्हें कैसा लगता है। अप इन द एयर यानी कि हवा में ऊपर की तरफ, सो ब्लू, कितना नीला नीला है। जब ऊपर की तरफ झूले पर झूलते हैं, ऊपर की तरफ झूलते हुए जाते हैं तो कितना नीला नीला दिखाई देता है। ओह आई डू थिंक, अब ये जो है पोएट कहते हैं अरे आई डू थिंक, कि मैं सोचता हूँ इट इज़ द प्लेजेंटेस्ट थिंग, कि ये जो है सबसे सुहावनी बात है, सबसे सुहावनी चीज़ है। एवर अ चाइल्ड कैन डू, जिसे जो है एक बच्चा कर सकता है। यानी कि बच्चा जो है अपने जीवन में जो कर सकता है, ये उसके लिए सबसे सुहावनी बात है जो एक बच्चा कर सकता है। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल till I can see so wide, rivers and trees and cattle and all over the countryside. Up in the air, हवा में ऊपर की तरफ, and over the wall, और दीवारों के ऊपर। यानी कि झूला झूलते हुए जब हवा में जाता हूँ और दीवारों के ऊपर से गुजरता हूँ, यानी कि झूले पे झूलता हूँ दीवारों के ऊपर। till I can see so wide, तो till यानी कि मैं जो है दूर तक, wide यानी कि बहुत दूर तक मुझे दिखाई देता है, यानी कि मैं दूर तक देख सकता हूँ। तो क्या क्या दिखाई देता है? रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड। कंट्री साइड यानी कि गांव में, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जब मैं वहां पर झूला झूलता हूँ ओवर द वॉल, दीवारों के ऊपर, हवा में ऊपर की तरफ, तो मुझे जो है दूर तक सब चीजें दिखाई देती हैं। मैं वहां से नदियां देख सकता हूँ, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, पशु दिखाई देते हैं, यानी कि जानवर, कैटल जानवर दिखाई देते हैं, उन्हें देख सकता हूँ, और सभी चीजें मैं वहां से देख सकता हूँ। टिल आई लुक डाउन द गार्डन ग्रीन, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर एंड डाउन। टिल आई लुक डाउन, अब वो आगे कहते हैं कि जैसे जैसे जो है जब झूले पे झूलते हैं, जब मैं नीचे की तरफ देखता हूँ, यानी कि जब नीचे की तरफ आता हूँ, आई लुक डाउन, तो मैं नीचे देखता हूँ क्या, द गार्डन ग्रीन, जो बगीचा है वो हरा भरा है, यानी कि गार्डन ग्रीन है। जब मैं नीचे की तरफ, झूले से नीचे की तरफ देखता हूँ तो मुझे बगीचा ग्रीन दिखाई देता है। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, और ऊपर से जब मैं ऊपर की तरफ से नीचे देखता हूँ तो जो रूफ है, जो छत है, वो मुझे ब्राउन रंग की दिखाई देती है, भूरी दिखाई देती है। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अब वो आगे कहते हैं कि हवा में ऊपर की तरफ मैं दोबारा से उड़ कर जाता हूँ, यानी कि फिर से झूला पर झूलते हैं, फिर से दोबारा जो है ऊपर की तरफ जाते हैं, कभी नीचे कभी ऊपर। अप इन द एयर एंड डाउन, यानी कि हवा में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, इस तरीके से झूले पर झूलते हैं। तो ये जो पोएम है हमें बताती है कि हमारी लाइफ में जो है बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं। तो ये जो पोएम है इसे लिखा है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने। तो आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। तो यहाँ पर जो है इस पोएम में आए हुए न्यू वर्ड्स हैं जिन्हें हम देखेंगे। स्विंग, स्विंग यू नो झूला को कहते हैं। प्लेजेंटेस्ट यानी कि अति सुहावना। वाइड मीन्स होता है दूर तक। कैटल मवेशी यानी कि जानवर। कंट्री साइड यानी कि ग्रामीण क्षेत्र। नाउ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, तो यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं चैप्टर के, तो अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ डज द चाइल्ड फील अबाउट द स्विंग, बच्चा जो है झूले के बारे में कैसा महसूस करता है। आंसर इज द चाइल्ड फील्स वेरी हैप्पी, बच्चे को बहुत खुशी महसूस होती है। एंड थिंक्स स्विंगिंग इज द प्लेजेंटेस्ट थिंग अ चाइल्ड कैन डू, और सोचता है कि झूलना जो है सबसे सुहावनी चीज है जो कि एक बच्चा कर सकता है।
नेक्स्ट इज व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द कंट्री साइड। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चा क्या देखता है? आंसर इज द चाइल्ड सीज रिवर्स, ट्रीज, कैटल एंड ऑल द कंट्री साइड स्प्रेड आउट वाइड। बच्चा जो है नदियाँ, पेड़ पौधे, जानवर और सभी चीज़ें जो गांव में जो है चारों तरफ फैली हुई हैं दूर दूर तक, उन सभी चीज़ों को देखता है। वॉट डज द चाइल्ड सी गोइंग डाउन द स्विंग। जब बच्चा जो है झूले से नीचे की तरफ आता है तो वो क्या देखता है? आंसर इज द चाइल्ड लुक्स डाउन एट द ग्रीन गार्डन एंड द रूफ ब्राउन। बच्चा जो है नीचे की तरफ हरा भरा बगीचा और भूरी छतें यानी कि ब्राउन कलर की छतें देखता है। नेक्स्ट इज राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोम। जो पोएम है इसमें आपको राइमिंग वर्ड्स बताने हैं कि कौन कौन से हैं। तो इसमें राइमिंग वर्ड्स हैं स्विंग, थिंग, वॉल, ऑल, वाइट, कंट्री साइड, ब्राउन, डाउन। नाउ नेम द कलर्स मेंशन्ड इन द पोएम। पोएम में जो कलर मेंशन किए गए हैं उनके नाम बताइए। तो पोएम में जो कलर आए हैं वो है ब्लू, ग्रीन एंड ब्राउन। नेक्स्ट इज वर्ड पावर। फिल द लेटर्स इन द क्रॉसवर्ड पजल। यहाँ पर जो है क्रॉसवर्ड पजल दी गई है तो इसमें आपको लेटर्स फिल करने हैं एंड फॉर्म द वर्ड्स यू रेड इन द पोएम। और उन वर्ड्स को बनाना है जो आपने पोएम में पढ़े हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, ये है यहाँ पर, तो यहाँ पर है ये स्विंग, SWING, स्विंग यानी कि झूला। उसके बाद क्या है ये वेल, WELL, वेल यानी कि कुआं। उसके बाद यहाँ देखेंगे ये क्या है यहाँ पर गार्डन, GARDEN। अब यहाँ पर है ट्रीज, TREE, ट्री। तो यहाँ पर होगा रिवर, RIVER, रिवर। तो इस तरीके से आप जो है इसे फिल करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है एक्टिविटी। विजिट अ पार्क और अ प्लेग्राउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। आपको जो है या तो किसी पार्क में या फिर प्लेग्राउंड में जाना है और उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है विच यू सी देयर, जो आप वहाँ पर देखते हैं। तो आप जो भी चीज़ें देखते हैं आप उन चीज़ों के यहाँ पर नाम लिखेंगे। जैसे कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं थिंग्स सीन इन अ पार्क और प्लेग्राउंड, जैसे कि स्विंग, स्लाइड, ग्रास यानी कि स्विंग झूला, स्लाइड ग्रास यानी कि घास, ट्रीज पौधे पेड़, फ्लावर्स फूल, बेंच बैठने के लिए, पॉन्ड तालाब, बर्ड्स क्लाउड्स, किड्स प्लेइंग यानी कि बच्चे खेलते हुए। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है स्पॉट द 5 डिफरेंसेस इन द गिवन पिक्चर। इस पिक्चर में आपको 5 डिफरेंसेस ढूंढने हैं एंड राइट देम इन योर नोटबुक। तो इसमें कौन कौन से डिफरेंस है ये यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देखेंगे इस पिक्चर में जो है डिफरेंसेस। सबसे पहले देखेंगे कैप, यहाँ पर कैप जो है चेंज है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर माउथ, तो यहाँ पर स्माइली फेस है, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से है। नेक्स्ट टी शर्ट का कलर देखेंगे ग्रीन है और यहाँ पर ब्लू है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है यहाँ पर बनाया हुआ है ये शॉर्ट है, यानी कि ये छोटा है और ये बड़ा है, यानी कि डिज़ाइन के साइज़ में अंतर है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे साइड में ये जो पैटर्न बना हुआ है डिज़ाइन है इसका कलर भी चेंज है और साइज भी। यहाँ पर जो है ये बड़ा है और ये यहाँ पर स्मॉल है, यानी कि बहुत छोटा है। तो यहाँ पर जो है ये इसमें डिफरेंसेस हैं, तो आप इस तरीके से इन्हें फाइंड आउट करेंगे। तो ये था आपका लेसन 9। आई होप आपको समझ आ गया होगा। If you have any doubt, any query related to this chapter, please comment me in comment box. So see you in the next video. If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.